हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका गढ़वा जिले के नंबर 1 कोचिंग संस्थान आइंस्टीन स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं आपके जियोलॉजी क्लास 11th के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक। जी हाँ, पहले चैप्टर का पहला टॉपिक। तो बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर जियोलॉजी पढ़ने के क्या फ़ायदे हैं। जैसे जियोलॉजी कभी उस तरह का व्यवस्था मिल नहीं पाता है, तो बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल आता है कि आखिर जो जियोलॉजी सब्जेक्ट है हमारा, उसको पढ़ने का क्या फ़ायदा है। तो देखिए, इसका कुछ फ़ायदा मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जियोलॉजी से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए, जियोलॉजी में बहुत सारे सब्जेक्ट का मिक्सचर होता है और इसमें आपको ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ने होते हैं जो कि आपको काम जैसे एग्ज़ाम में तो खैर आएगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो आपको जियोलॉजी का बेनिफिट मिलेगा वो आप इंडिया के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे, चाहे वो एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर आपका एनडीए हो, यहाँ तक कि आपका यूपीएससी का भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें भी जो जीके के सवाल आते हैं आपके जियोलॉजी प्लस जियोग्राफी के, तो उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं ये जियोलॉजी का पढ़ाई करके। इसके इतने फ़ायदे हैं। और साथ ही साथ आप तो खैर आगे अगर आप जियोलॉजिकल सर्वे वगैरह का कोर्स करना चाहें तो उसमें भी तो काम आएगा ही। लेकिन कहने का मतलब है कि ये जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके जियोलॉजी से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरा यकीन है। तो चलिए मैं आपको आज स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 1 और उसका पहला टॉपिक। तो हमारा जो चैप्टर है आज, जिसको हम आज पढ़ेंगे, वह चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू जियोलॉजी, मतलब जियोलॉजी का परिचय। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे भाई कि जियोलॉजी किसको कहते हैं, इंट्रोडक्शन जियोलॉजी का। साथ ही साथ जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हमको पढ़ना है वह है इसका इंट्रोडक्शन, और जो दूसरा टॉपिक है वह है हमारा डिफिनेशन, इसका इम्पोर्टेंस एंड इसका ब्रांचेज, मैंने जो जियोलॉजी के इम्पोर्टेंट ब्रांच है उसके बारे में हमको स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपका इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिर जियोलॉजी का शुरुआत कैसे और क्यों हुआ, कब हुआ। तो इसमें जैसा कि आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो पहले के समय में क्या था कि अलग अलग तरह के धातुओं का खोज हो रहा था। मानव सभ्यता का जब शुरुआत हुआ तो उसमें क्या है कि हमारा जो अर्थ का साइंस है उसमें लोगों की काफ़ी रुचि आई और धीरे धीरे बहुत सारे चीज़ों को इंसान एब्जॉर्ब करने लगा। देखा कि हमारे अगल बगल कुछ चट्टानों को देखने लगे। एक तो खैर समय ही होता है जिसे पाषाण काल बोलते हैं। उस समय केवल चट्टानों के ही हथियार वगैरह सारे उपकरण बनाए जाते थे। तो चट्टानों को देखा, धातुओं यानी कि मेटल्स को देखा, बहुत सारे एलिमेंट को देखा अपने अगल बगल जब ह्यूमन बीइंग, तो उसके बारे में जानने की इच्छा हुई उसकी। और जैसे जैसे जानने की इच्छा हुई उसने नए नए टेक्निक का आविष्कार किया, नए नए टेक्निक का इन्वेंशन किया। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कभी गोल्ड सिल्वर, तो कभी कभी एक से एक मिनरल्स वगैरह का भी नॉलेज उसको हुआ। तो इस तरह से इन सभी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए, इन सारे चीज़ों के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए इंसान ने एक नए साइंस का डिस्कवरी किया, एक नए साइंस का खोज किया, जिसको जियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग स्टडी करते हैं। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। ये तो खैर इंट्रोडक्शन हो गया हमारा, लेकिन हम लोग जो मेन टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वह है जियोलॉजी का डिफिनेशन और इसका इम्पोर्टेंस। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बहुत सारे ब्रांच होते हैं और ये ब्रांच से आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले डिफिनेशन, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसके कौन कौन से ब्रांच होते हैं और इसके जो ब्रांच हैं किस ब्रांच में किस टॉपिक के ऊपर स्टडी किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन ऑफ जियोलॉजी। इसका आखिर डिफिनेशन होता क्या है भाई, जियोलॉजी कहते किसको हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जियोलॉजी किसको कहते हैं वहाँ से हम लोग। तो देखिए, जियोलॉजी का अगर सिंपल डिफिनेशन मैं आपको दूं कि जियोलॉजी कहते किसको हैं, तो मैंने आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी ये बात आपको बताया था। लेकिन इसका अगर मैं डिफिनेशन दूं, एक सिस्टमैटिक डिफिनेशन जियोलॉजी क्या है, तो इसका सबसे सिंपल और इजी डिफिनेशन है कि ये अर्थ, जो आपका अर्थ है जिसको पृथ्वी बोलते हैं, अर्थ के इंटीरियर यानी कि अंदर एंड एक्सटीरियर, बोले तो बाहर। ये हो गया अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर जितने भी एलिमेंट मौजूद हैं और जितने भी फेनोमेनन हो रहे हैं, उन सारे चीज़ों का स्टडी, इसी को हम लोग बोलते हैं जियोलॉजी। जी हाँ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोलॉजी। या इसको एक और तरीके से बोला जा सकता है कभी कभी,
लोग बोलते हैं इसको आपका अर्थ के इंटीरियर, इसको बोला जाता है, आपको मैं बता देना चाहूँगा, साइंस ऑफ अर्थ बोला जाता है। अगर सबसे सिंपल डेफिनेशन देखा जाए तो साइंस ऑफ अर्थ, इसी को बोला जाता है जियोलॉजी। मतलब पृथ्वी का विज्ञान, पृथ्वी के बारे में जितने भी स्टडी हैं सारे के सारे आपके जियोलॉजी में आ जाते हैं। तो इस तरह से जो है कि हम लोग इसका डिफिनेशन तो खैर जान गए, बहुत आसान डिफिनेशन है। पृथ्वी के बारे में स्टडी, पृथ्वी का विज्ञान को ही जियोलॉजी बोलते हैं, उसको हिंदी में भूगर्भ शास्त्र बोलते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है जियोलॉजी का जो पार्ट्स होता है, इसके जो ब्रांचेज होते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, आपका बुक में भी वही टॉपिक है, देख सकते हैं ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी। तो अगर आप डिफिनेशन को नहीं लिख पाए हैं तो आप डिफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले करके इसको लिख सकते हैं। और इसके बाद चलिए मैं आपको आज बताता हूँ ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी, मतलब इसके कौन कौन से ब्रांच होते हैं और कौन से ब्रांच में हमको क्या स्टडी करना पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको ब्रांच के बारे में बताता हूँ। हमारा जो नेक्स्ट पेज, आइए देखिए, तो ये आप देख रहे होंगे पेज में आपको दिख रहा होगा जो ब्रांचेज ऑफ जियोलॉजी है हमारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई सवाल आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं कोई भी एग्ज़ाम में। तो देखिए सबसे जो पहला ब्रांच है उसको बोला जाता है फिजिकल जियोलॉजी। जी हाँ, जो आपका सबसे पहला ब्रांच है उसको बोला जाता है फिजिकल जियोलॉजी। जो सेकेंड नंबर आपका ब्रांच है उसको बोला जाता है मिनरोलॉजी। अभी सब सारे टर्म का मतलब मैं एक एक करके बताऊंगा। और दूसरा जो है इसको बोला जाता है पेट्रोलॉजी। तीसरा बोला जाता है हिस्टोरिकल जियोलॉजी। और चौथा जो है वो ब्रांच है आपका स्ट्रक्चरल जियोलॉजी। साथ ही साथ है आपका अगला जो ब्रांच है उसको बोला जाता है जियो टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक प्लेट का नाम आप सुने होंगे। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक जियोलॉजी। और एक और नया ब्रांच है उसको बोलते हैं हाइड्रो जियोलॉजी। उसके बाद आता है इंजीनियरिंग जियोलॉजी और एक आता है इंटरडिसिप्लिनरी जियो साइंस। लेकिन जो आपको मेनली जानना है, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, वो शुरू वाले 4-5 ही केवल जानना है। अगर आप शुरू वाले 4-5 ब्रांचों को अगर ठीक से अगर जान लेते हैं, जैसे मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, तो जिसमें जो आपका सबसे पहला है वह है आपका पेट्रोलॉजी। जी हाँ, तो पेट्रो नाम सुनते ही लोगों के मन में पेट्रोल के बारे में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पेट्रोलॉजी के अंतर्गत, ये जो पेट्रोलॉजी ब्रांच है, इसके अंतर्गत हम चट्टानों का स्टडी करते हैं। अगर आज के बाद कोई भी एग्ज़ाम में पूछ दे कि पेट्रोलॉजी जो होता है उसके अंतर्गत हम किसका स्टडी करते हैं, तो आप सीधा सीधी बोल सकते हैं कि जियोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम चट्टानों के बारे में स्टडी करें, रॉक के बारे में स्टडी करें, तो उसे ही बोला जाता है पेट्रोलॉजी। अगर आपसे फिर कोई पूछे भाई कि मिनरोलॉजी, और भी बहुत सारे ब्रांच यहाँ पे आप देख सकते हैं, आखिर ये मिनरोलॉजी क्या होता है, तो मिनरोलॉजी का मतलब होता है जिसमें हम मिनरल्स यानी कि खनिज के बारे में स्टडी करते हैं। जियोलॉजी का वह ब्रांच जिसमें हम मिनरल्स यानी कि खनिज के बारे में स्टडी करें तो उसे ही बोला जाता है मिनरोलॉजी। अब आप सोचेंगे खनिज क्या होता है। खनिज वैसे पदार्थ होते हैं जिसे कि माइनिंग विधि यानी कि खनन विधि के द्वारा ज़मीन के अंदर से निकाला जाता है, और जब उसका स्टडी करते हैं तो एक जियोलॉजी का नया ब्रांच बनता है जिसको बोलते हैं मिनरोलॉजी। तो ये सारे टर्म को आप ध्यान से सुनिएगा, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब एक होता है फिजिकल जियोलॉजी। तो फिजिकल जियोलॉजी का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, जैसे आप देख रहे हैं पहला ब्रांच है जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा है टेक्टोनिक्स, आपका अगला आता है डिजास्टर मैनेजमेंट, फिर आता है पेडोलॉजी, इसको सॉइल का साइंस भी बोला जाता है। तो फिजिकल जियोलॉजी का सीधा सीधी मतलब होता है इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली सारी घटनाओं के बारे में जो स्टडी हम लोग करते हैं, जितने भी एलिमेंट है उसको बोला जाता है फिजिकल जियोलॉजी। तो आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ब्रांच है जो एग्ज़ाम में और कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा, आपका है मिनरोलॉजी, दूसरा है पेट्रोलॉजी। मिनरोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो मिनरल्स के बारे में, और अगला जो है उसमें हम लोग पढ़ते हैं पेट्रोलॉजी में रॉक के बारे में। तीसरा आता है हिस्टोरिकल जियोलॉजी। जैसे आप कभी कभी देखते होंगे कि किसी जगह पे खुदाई होता है तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि कोई बहुत पुराना चट्टान मिल गया, पता करना है कि उसका एज कितना है, यानी कि वह कितना पुराना है। तो उसके अंतर्गत जो है कि हम लोग को हिस्टोरिकल जियोलॉजी में उसका स्टडी करना होता है। और साथ ही साथ एक होता है स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, चट्टान वगैरह या जो भी दबे हुए चीज़ मिलते हैं, पुराने चीज़, उसके स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आपका आता है जियो टेक्टोनिक्स। इसमें कुछ नहीं होता है, टेक्टोनिक प्लेट जो होता है, अगर नहीं पता होगा तो आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। इसमें टेक्टोनिक प्लेट से रिलेटेड सारे साइंस के बारे में पढ़ा जाता है। तो इस तरह से अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको मेनली ये 4-5 ब्रांच के बारे में आप जान कर जाइएगा।
तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ जियोलॉजी, जियोलॉजी क्या होता है, और साथ ही साथ मैंने इसके बहुत सारे ब्रांच के बारे में आपको बताया। जैसा कि पहला जो ब्रांच है जियोलॉजी का, फिजिकल जियोलॉजी, मिनरोलॉजी, पेट्रोलॉजी, हिस्टोरिकल जियोलॉजी, और साथ ही साथ मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल जियोलॉजी, उसके बाद जियोटेक्टोनिक्स, इकोनॉमिक जियोलॉजी। अब देखिए एक और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ब्रांच आता है हाइड्रोलॉजी। तो हाइड्रोलॉजी का मतलब होता है, इसमें हम लोग वाटर के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि आप हाइड्रो को जानते होंगे, तो हाइड्रो मतलब होता है जल, और इसमें हम लोग वाटर के बारे में पूरी तरह से पढ़ते हैं। और एक होता है इंजीनियरिंग जियोलॉजी, तो ये खैर सर्वे वगैरह में इसका यूज किया जाता है। किसी भी जगह पे अगर सर्वे करना है तो आपको इसमें इंजीनियरिंग जियोलॉजी का यूज होता है। तो जो मेन था मैंने आपको बता दिया, जिसमें आपका सबसे पहला है हाइड्रो जियोलॉजी, बोले तो वाटर के बारे में स्टडी। उसके बाद आपका अगला आता है जियोटेक्टोनिक्स, जिसमें आप टेक्टोनिक प्लेट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद स्ट्रक्चरल, जिसमें किसी भी चीज़ के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। हिस्टोरिकल मतलब उसका एज वगैरह, हिस्ट्री वगैरह पता करने के लिए। पेट्रोलॉजी मतलब रॉक के बारे में आप पढ़ते हैं, और मिनरोलॉजी में आप मिनरल्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो इतने ब्रांच के बारे में अगर आप जान जाते हैं तो आगे आपको जियोलॉजी पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगा, सारा का सारा टॉपिक आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इस तरह से आज जो भी मैंने आपको बताया, यानी कि डिफिनेशन ऑफ जियोलॉजी एंड इसके ब्रांच ऑफ जियोलॉजी, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद मैं कल आपको लेक्चर नंबर 2 में, यानी कि आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है, लेक्चर नंबर 2 में इसके आगे आने वाले जितने भी टॉपिक हैं इन सभी के बारे में डिटेल्स करेंगे। और इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखता हूँ और इसको यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। तो आप इसको ठीक से स्टडी कर लीजिएगा और कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियो आप तक एक एक करके पहुँचते रहें। और जियोलॉजी के जितने भी आपके दोस्त हैं इसको शेयर करना ना भूलें। और आज की वीडियो में मैं इतना ही रखना चाहूँगा। आप अपने स्टडी पे फोकस कीजिएगा, और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।